तो फाइनली हमने अपने कंप्लीट कर लिए इन्फोसिस में। तो सारा जो हमारा सीन हुआ है मैं आपको बताने वाला हूँ, कैसा था, क्या मुझे मैसूर जाना पड़ा, नहीं जाना पड़ा, ठीक है। ये सारी चीज़ें वन बाय वन बता देंगे आपको, ठीक है। जिस दिन ये वीडियो अपलोड होगी अराउंड 10th सितंबर, और जिस दिन मैं शूट कर रहा हूँ वो 9th सितंबर है, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में जो कुछ पहली चीज़ मैं बताया था, मेरी वो क्या बोलते हैं, मेरी ज्वाइनिंग हुई थी 9 जून को हुई थी, ठीक है। मैं यहाँ लिख दूंगा। और इससे जो पहला मुझे ऑफर लेटर आया था वो आया था 10 मार्च को, ठीक है। मैंने एक्सटेंड कराया था, कुछ रीजन वगैरह थे, ठीक है। और दूसरी बात, मेरी जो क्या बोलते स्ट्रीम है CSE थी, ठीक है। और जो मेरा बैच था 2021। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो, अगर आपको नहीं पता तो मैंने बोला चलो ये सारी चीज़ें बता देते हैं। और जो मेरी ट्रेनिंग हुई है ना, टोटल ही ऑनलाइन हुई, 9 जून से लेके अभी भी जो है 9 सितंबर है, सारी जो चीज़ें हुई है ना ऑनलाइन हुई है। एक बार भी मुझे मैसूर में जाने का क्या बोलते हैं अपॉर्चुनिटी या एक सुनहरा मौका प्राप्त नहीं हुआ, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि 9 जून को मेरी ज्वाइनिंग हुई, ठीक है। 9 जून से लेके, अगर आपको पता होगा, पहले 5 दिन इंडक्शन होते हैं इन्फोसिस में, ठीक है। उसकी वीडियो हमारे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो। मैंने अपना सारा बताया हुआ कि 5 दिनों के अंदर क्या क्या हुआ, ठीक है। उसके बाद आपका 6th डे होता है ना, कि 6th डे पर्टिकुलरली जो आपके इंग्लिश से होता है, इंग्लिश रिलेटेड होता है, जिसमें बताया जाता है ईमेल राइटिंग वगैरह लिखना, ये सारी चीज़ें के ऊपर होता है, ठीक है। और 7th डे जो होता है ना, मेन डे, जिस दिन आपको अपनी स्ट्रीम पता लगती है, ठीक है। और अगर आपको जाननी है मेरी स्ट्रीम तो ऑलरेडी वीडियो मैंने बना रखी है, वो भी आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो 7th डे आपको आपकी स्ट्रीम पता लग जाती है, ठीक है। और ये 7th डे में क्या क्या बताते हैं, तो आपको बताते हैं कौन सी स्ट्रीम है और उसके बारे में बताते हैं, कैसी यूज़ होगी, कहाँ पे यूज़ होगी, ये सारी चीज़ें बताते हैं, ठीक है। और जैसे जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होती है ना, ऑलमोस्ट उसके 1 महीने बाद आपका फर्स्ट एपी होता है। और मेरा ही फर्स्ट एपी हुआ था अराउंड 8 जुलाई को, 8 या 9 जुलाई को हुआ था, ठीक है। ये हुआ था फर्स्ट एपी, ठीक है। देन उसके बाद अराउंड ये 2-3 वीक के बाद हमारा फर्स्ट हैंड्स ऑन हुआ था। हैंड्स ऑन से पहले होता है आपका मॉक होता है। अगर आपने इन्फोसिस में ज्वाइनिंग की है तो आपको पता होगा, ठीक है। पहले आपका मॉक होता है, ठीक है। तो मॉक होने के बाद मॉक होता क्यों है, मॉक इसलिए होता है ना, ताकि आपको अगर हैंड्स ऑन के बारे में नहीं पता है तो आपको एक आइडिया सा लग जाए कि जो हैंड्स ऑन होता है उसमें होता क्या क्या है, कैसे आता है क्वेश्चन पेपर, और ये क्वेश्चन मतलब कि पासवर्ड वगैरह उसमें एंटर करने होते हैं। जब भी आपको क्वेश्चन पेपर होता है ना, उसे अनलॉक करने के लिए, ऐसा नहीं होता कि आपको PDF वगैरह मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे एक फाइल आएगी जो भी इनक्रिप्टेड होगी, वो पासवर्ड जब आप डालोगे तब आप उसे डिक्रिप्ट कर पाओगे, ठीक है। ये क्या बोलते हैं, हमारा मॉक हुआ था 24 से 25 जुलाई को, और 27 या 28 जुलाई को क्या बोलते हैं हैंड्स ऑन हुआ, और 27 या 28 को हैंड्स ऑन। और सेकेंड ऑब्जेक्टिव जो हुआ हमारा क्या बोलते हैं थर्ड या वो क्या बोलते हैं 29 को हो गया था, ठीक है। और अराउंड 1-2 तारीख को हमारा, 1-2 तारीख नहीं, आई थिंक जुलाई के लास्ट 2 दिन अगर वीकेंड क्या बोलते ऑफ नहीं था तो उसी दिन हमारा रिजल्ट आ गया था, ठीक है। तो इतने 1 महीने, लगभग 1.5 महीने के अंदर हमारे 3 एफए हो चुके थे, ठीक है। देन इसके बाद जो क्लियर नहीं कर पाया था उसके लिए क्या बोलते हैं रीटेस्ट स्केड्यूल होता है, उसकी भी डेट वगैरह आ जाती है। रीस्केड्यूल हमारा जो क्या बोलते हैं रीटेस्ट होता है वो होता है 2, 3 और 4 को, वो 3 हैंड्स ऑन हो गए, 3 एपे होते हैं। और उसी में एक क्या बोलते हैं 1 दिन 2 होते हैं, जिसमें आपका इंग्लिश का भी होता है। ये टोटल जो एपे होते हैं ना मेरे 4 होते हैं, ठीक है। स्ट्रीम के 3 और एक जो नॉन क्या बोलते हैं इंग्लिश वाला 1। तो इंग्लिश वाले भी 2 एपे होते हैं, पर एक जो होता है वो होता है आपका क्या बोलते हैं, कुछ क्या बोलते हैं ऐसे BCEP जिसे कहते हैं, ठीक है। और वो ना कुछ क्या बोलते हैं लेवल वगैरह प्रोवाइड किए होते हैं आपके, तो कुछ लेवल वगैरह ना आपको प्रोवाइड किए होते हैं, वो क्लियर करने होते हैं। वो ऐसा क्या बोलते हैं उसमें भी आई थिंक कुछ क्राइटेरिया होता है, अराउंड 70%, आई थिंक 3 सर्टिफिकेशन करने होते हैं, मतलब 3 लेवल करने होते हैं, वो एक एपए में काउंट होता है, ठीक है। और इंग्लिश का एक तो मतलब MCQ वाला होता है, 2 एपए ये हो गए, ठीक है, और 3 स्ट्रीम वाले। और अगस्त के आई थिंक अगस्त के कितने आई थिंक 5 को हुआ था, अराउंड 9-10 तक हमारा सारा रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो उसके बाद रिजल्ट आने के बाद एक चीज़ में जो मैंने मिस कर दी वो भी बता देता हूँ कि ना, जैसे कि हमारी जो ज्वाइनिंग हुई थी उसके आई थिंक 2-3 वीक के अंदर ना हमें एक ना मीटिंग का लिंक आना स्टार्ट हो गया था, जिसके हमें सर्टिफिकेशन करना था। जो भी हमारी स्ट्रीम थी उसके अकॉर्डिंग हमें ना क्या बोलते हैं पर्टिकुलरली सर्टिफिकेशन करना था। और ये हमारे
एफ से कुछ लेना देना नहीं था, क्योंकि काफ़ी लोग पूछेंगे ना कि जो एफ में क्लियर नहीं कर पाया उसके लिए था कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो मतलब कि इन्होंने ना स्टार्टिंग में ही था, जैसे कि जैसे ही हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई उसके 2-3 दिनों के अंदर ही हमें वो ईमेल वगैरह आना स्टार्ट हो गया और हमें ज्वाइन करने को बोला गया और ये बताया गया कि पासिंग क्राइटेरिया क्या है, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, देन एक और हाँ यही बताया गया कितने अटैम्प्ट हैं और कितने दिनों के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हुई। ठीक है, और उसके बाद आने वाला था हमें रिलीज़ मेल। तो रिलीज़ मेल नहीं आया क्योंकि हमारे सर्टिफिकेशन क्लियर नहीं हुए थे। ठीक है, और एक और चीज़ बता दूँ, इसका ऐप पे कुछ लेना देना नहीं था, क्योंकि जब तक हमारे सर्टिफिकेशन क्लियर नहीं होंगे ना हमें रिलीज़ मेल नहीं आएगा। ठीक है, और किस्मत से हमारा एफ पे और सर्टिफिकेशन दोनों क्लियर हुआ था, बट कुछ हुआ नहीं इसका, क्योंकि अभी भी रिलीज़ मेल नहीं आया है, ना ही प्रोजेक्ट मिला है। सभी मतलब कि इन 3 महीनों में, जैसे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ठीक है, क्योंकि 9 जून से हुई थी, अगस्त 1, जुलाई 1, सितंबर 1 और अगस्त 2, सितंबर 3, लगभग 3 महीने हो चुके हैं। रिलीज़ मेल अभी तक नहीं मिला है, क्योंकि कारण क्या है, सर्टिफिकेशन जिसे हमें डेडलाइन दी गई है और आने वाले आई थिंक 1-2 वीक के अंदर हमें सर्टिफिकेशन क्लियर करने हैं, पर मेरा हो चुका है। और हमें एक एक्सेल फाइल भी दी गई थी, ठीक है, वो हमें मतलब फिल करनी थी, जिसने क्लियर कर लिया, कब किया है, ये सारी चीज़ें करके। ठीक है, तो इन 3 महीनों में ये चीज़ें हुई हैं, 2 टेस्ट हुए, ठीक है, स्ट्रीम पता लगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और जो मेरा ट्रेनिंग का जो पूरा प्रोसीजर चला ना, ऑनलाइन ही चला, एक भी दिन मुझे जाना नहीं पड़ा। तो बस फिर यही था इस वीडियो में, ज़्यादा कुछ नहीं है। मेरा 3 महीने की जर्नी है वो बता दी। ठीक है, इंडक्शन हुआ, देन हमारा क्या बोलते हैं स्ट्रीम पता लगी, देन हमारा एफ हुआ, देन हमारा रीटेस्ट हुआ, फिर हमें सर्टिफिकेशन मिला। ठीक है, और उसमें एक और चीज़ होती है, हमें वर्क फ्रॉम होम अप्लाई करना हर दिन होता है इंडक्शन दे के बाद। ठीक है, तो यही सारी 3 महीने में चीज़ें हुई। ठीक है, जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी कि सैलरी टाइम से आ रही है। ठीक है, और ऑनलाइन था तो ज़्यादा सीन कुछ था नहीं, उठने सोने वाला। और सबसे चीज़ जो मुझे लगी जो अच्छी नहीं है कि अभी तक रिलीज़ मेल नहीं आया और ना ही प्रोजेक्ट मिला है। अगर ये भी हो जाता तो बेस्टिंग हो जाती इन 3 महीनों में। चलो देखते हैं, जितनी जल्दी हो जाए तो वीडियो ज़रूर बना देंगे। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। Bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together